नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आंचल। पेश इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। शांतिवन में प्रशासकों के सम्मेलन में जुटे भारत नेपाल के प्रशासक, मूल्यनिष्ठ प्रशासन के लिए राजयोग अपनाने का आह्वान। चेन्नई में ग्रैंड चेन्नई ओपन एथलेटिक्स मीट 2015 का आयोजन, राजयोग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ मनोबल बढ़ाने की सलाह। हजारों की संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। सोनीपत में 2 दिवसीय तनाव मुक्त व खुशनुमा जीवन पर राजयोग शिविर, राजयोग की शक्ति द्वारा समस्या को समाप्त करने की सलाह। गुवाहाटी में रशियन कलाकारों ने बिखेरा भारतीय मूल्यों का जादू, अनेकता में एकता का दिया संदेश, संस्थान का आयोजन। मध्य प्रदेश के नीमच में किसान सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ, 400 गांवों की उन्नति व विकास का संस्थान करेगा प्रयास, रैली निकालकर दिया ईश्वरीय संदेश। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में 14 दिवसीय आध्यात्मिक मेले का आयोजन, 27 फीट ऊंचा विशाल कुंभकर्ण बना आकर्षण का केंद्र, मूल्यपरक खेलों का भी आयोजन। ब्रह्मकुमारी संस्थान मुंबई के मलाड में फिल्म निर्देशक सुभाष घई ने की शिरकत, संस्था के सदस्यों से मुलाकात कर की ईश्वरीय ज्ञान चर्चा। और गुड़गांव के पालम विहार के 18 वर्ष पूरे तो झारखंड के गुमला सेवा केंद्र ने भी मनाया 28वां वार्षिक उत्सव, सदस्यों ने दी शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मकुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में मूल्यनिष्ठ प्रशासन विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में नेपाल एम्बेसी के उप मुख्य तथा मंत्री कृष्ण प्रसाद ढकाल, प्रभाग की अध्यक्ष बीके आशा, राष्ट्रीय संयोजिका बीके अवधेश तथा मुख्यालय संयोजक बीके हरीश ने दीप जलाकर किया। सम्मेलन में आए प्रशासकों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि प्रशासक वही सफल होता है जो जीवन में मूल्यों परक प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित करता है। इसके लिए राजयोग ध्यान और आध्यात्मिकता जरूरी बताया। आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत प्रशासक, जीवन जगत जन्म मृत्यु के विषय में सचेत प्रशासक, मानवीय भावना को बुझने वाला और छूने वाला प्रशासक, एक राजनीतिक प्रशासक ही सफल प्रशासन बन सकता है। योग मानसिक स्तर जिसमें मन का स्वस्थ होना उतना ही अनिवार्य है जितना शरीर का स्वस्थ होना अनिवार्य। मन अगर अच्छा है तो तन भी अच्छा है। सम्मेलन में मूल्यनिष्ठ प्रशासन पर कार्यों में पारदर्शिता एवं सद्भावना के लिए भी विशिष्ट अतिथियों ने दैनिक दिनचर्या के साथ कार्यस्थल पर राज्यों का समावेश करने पर बल दिया। जैसा प्रशासन वैसा ही संसार। अगर सुंदर प्रशासन है तो सुंदर संसार निश्चित ही बनेगा। ये प्रैक्टिकल जीवन जीने की कला इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में भारत नेपाल से आए 3000 से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कई सत्रों के साथ ध्यान योग सत्रों का भी आयोजन किया गया। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ग्रैंड चेन्नई ओपन एथलेटिक्स मीट 2015 का आयोजन किया गया। ब्रह्मकुमारी संस्थान के स्पोर्ट्स विंग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में तमिलनाडु खेलकूद प्राधिकरण तथा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस एथलीट मीट का शुभारंभ तमिलनाडु के फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के उप कुलपति डॉक्टर AM मूर्ति, योगा विभाग के HOD इलंगोवन, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु के उपाध्यक्ष वॉल्टर इसेक देवाराम, स्पोर्ट्स विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर BK रवि, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK कलावती, सेवा केंद्र प्रभारी BK बीना, कार्यक्रम संयोजिका BK देवी, राज्य शिक्षिका BK झांसी रानी समेत संस्था के कई सदस्यों ने शिव ध्वज दिखाकर और मार्च पास्ट, ओलंपिक मशाले तथा रंगीन गुब्बारों के साथ किया।
2 दिवसीय ओपन एथलेटिक्स मीट 2015 में कई प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बड़े ही जोश और उमंग उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। इस अवसर पर वॉल्टर इसेक देवाराम ने विजयी खिलाड़ियों को मेडल्स और ट्रॉफीज देकर प्रोत्साहित किया। इस इवेंट्स के साथ साथ राजयोग मेडिटेशन, जीवन में मूल्यों का महत्व समेत कई आध्यात्मिक विषयों पर भी चर्चा की गई। I am here to inaugurate. There is great pleasure for me to inaugurate this sports meet. I am happy that organization, Brahma Kumari's organization, senior sisters and brothers, you are asking the sports meet. It is one of the best stadium named in South Asia. इस दौरान संस्था के सदस्यों ने उपस्थित सभी युवाओं को शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए राज्यों को दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। इसके साथ ही मन श्रेष्ठ व सकारात्मक चिंतन से मनोबल को बढ़ाने की सलाह दी। इस अवसर पर कई स्कूल, कॉलेज और क्लब के लगभग 2000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। हरियाणा सोनीपत के लॉयंस क्लब में मॉडल टाउन सेवा केंद्र द्वारा 2 दिवसीय तनाव मुक्त व खुशनुमा जीवन विषय पर राज्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जैन, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कविता जैन, करनाल की आईजी सुमन मंजरी, माउंट आबू से वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके सूरज, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रामदेवी, बीके गीता, जितेंद्र मलिक समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। खुशी का रंग छाया है, यहाँ कोई अपना आया है, किसी को हो किसी से क्या कसम से मेरा है बस राज्य शिविर के इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने इस कार्यक्रम के प्रति शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संस्था द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग में इतनी शक्ति है जिसके द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है। पृथ्वी पर इंसान को केवल इसलिए नहीं भेजा गया, नौकरी करे, व्यापार करे, बच्चों की शादी करे, पोते पैदा हो, उनको खिलाए। उसके अलावा जो कार्य काम जो है इंसान का है, वो धर्म की सेवा, मानव की सेवा, उस मार्ग पर इंसान को ले जाने के लिए जो है बार-बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया है। कि जब कभी ब्रह्मा कुमारी से यही संदेश हम सबको मिल रहा है कि जीवन में खुशियों का क्या महत्व है, जीवन में शांति का क्या महत्व है। कार्यक्रम में बीके सूरज ने अपने विषय को स्पष्ट करते हुए कहा कि सुबह की शुरुआत ही बहुत श्रेष्ठ और सकारात्मक विचारों से होनी चाहिए, क्योंकि यही शुभ विचार हमारे मस्तिष्क को शक्ति देता है, जिसके आधार पर हम बड़ी परिस्थिति को हल कर सदा चिंता रहित रह सकते हैं। बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हर व्यक्ति कहने लगा है इसने मेरा ईगो बहुत हर्ट किया। मैं कहता हूँ ईगो रखते क्यों हो, ईगोलेस बन जाओ ना। वहीं बीके बहनों ने दुख, अशांति के वातावरण को राजयोग द्वारा परिवर्तन कर स्वयं को सर्वशक्तियों के स्रोत परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की सलाह दी। गुवाहाटी में मचखोवा के परम ज्योति ITA सेंटर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा रशियन कल्चरल का आयोजन किया गया। अनेकता में एकता इंद्रधनुष विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रसिद्ध व्यवसायी राम निरंजन गोयंका, IAS डॉक्टर M अंगामुत्तु, GMCH से डॉक्टर रामेन तालुकदार, सत्रिया डांसर पद्मश्री जतिन गोस्वामी, पुष्पक ट्रैवल्स के प्रबंध निदेशक विशाल अग्रवाल, अरुणाचल प्रदेश के SBI शाखा के मुख्य प्रबंधक KK डेका, सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका BK संतोष, गुवाहाटी और बांग्लादेश के सब जोन प्रभारी BK शीला समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े रशियन सदस्यों ने बहुत ही खूबसूरती से अपनी कला और संस्कृति के माध्यम से विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। उन्होंने संगीत, गीत, नृत्य और नाटक से आध्यात्मिक ज्ञान को बड़े ही रोमांचक रूप से पेश किया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये
की दुल्हन दुल्हन खेमा देगी बिंदिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया, I love my India। कलाकारों की कोऑर्डिनेटर बीके संतोष ने भारत की महिमा करते हुए कहा कि यहाँ का आध्यात्मिक ज्ञान हर कोई अपने अंदर समाना चाहता है, इसलिए भारत का प्राचीन योग और आध्यात्मिकता सुप्रसिद्ध है। जब भी घर के बाहर हम बैठते हैं तो सर्दी, गर्मी, कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट सब जब सेट होता है, तन जब सेट हो जाता है, उसके बाद मन भी सेट हो जाता है और फिर हम किसी भी कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। ऐसा ही कार्यक्रम भांगागढ़ के GMCA सभागार में आयोजित किया गया। समय की पुकार संसार में शांति विषय पर आधारित कार्यक्रम का उद्घाटन टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर एंड सेक्रेटरी धुबरा ज्योति हजारिका, उद्योगपति श्याम जलान, ईस्ट गुवाहाटी के विधायक कैप्टन रोबिन बोरदोलोई, अभिनेत्री पूर्णिमा साइकिया, अभिनेता ब्रोजोन बोरा, असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव SC दास, वेस्ट गुवाहाटी के विधायक हेमंता तालुकदार, बीके संतोष, बीके शीला ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में कलाकारों ने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को विश्व में सर्वोपरि बताते हुए मनमोहक प्रस्तुतियों से लोगों को भाव विभोर कर दिया। बड़ी संख्या में उपस्थित लोग देर तक भाव विभोर हो मानवीय मूल्यों की प्रेरणा से ओतप्रोत दिखे। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। मध्य प्रदेश के नीमच सेवा केंद्र द्वारा किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री एवं विधायक कैलाश चावला, DIG RG भट्ट, जिला पंचायत की अध्यक्षा अवंतिका जाट, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर PS नरूका एंड डॉक्टर SS सारंगदेव, उद्योगपति DS चौडिया, सेवा केंद्र प्रभारी BK सविता, BK सुरेंद्र जैन समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य में ब्रह्म कुमारी संस्थान निस्वार्थ रूप से अग्रणी है। इसके साथ ही संस्थान द्वारा सभी को स्वस्थ व खुशहाल बनाने और तनाव मुक्ति के प्रयासों की भरपूर सराहना की। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम चलाए गए हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का अभियान ब्रह्मा कुमारी विचार संस्थान द्वारा लिया है। हमें स्वस्थ रहना है, जो हमारी जीवन की पहली आवश्यकता है, तो हमें जैविक खेती के ऊपर वो आपके अपने स्वयं के लाभ के लिए और समाज की सेवा के हिसाब से भी मैं कहूँगा कि जैविक खेती करना और जैविक उत्पाद समाज को देना, ये आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। वहीं शाश्वत यौगिक एवं जैविक खेती का समर्थन करते हुए तकनीकी रूप से कृषि की जानकारी देकर राज्यों को कृषि व बागवानी के क्षेत्र में बहुउपयोगी बताया। के बारे में हमारे माननीय भाई साहब ने बताया है, वो उन सभी से जो हम जैविक खेती करेंगे तो उससे हमको अच्छा अन्न, सब्जियां सब मिलेगी और वो हम ग्रहण करेंगे तो हमारी आत्मा की शुद्धता भी, खाने के साथ साथ हमारी आत्मा भी शुद्ध रहेगी। योग ऐसी क्रिया है जो हर एक के लिए आवश्यक है, ये घर आंगन दोनों के लिए है। इसीलिए हमें अपने जीवन में भी कर्मों की खेती भी सीखना चाहिए। तो वास्तव में जीवन हर मनुष्य नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन सकता है। संस्था द्वारा चलाए जा रहे विश्व भर में किसान सशक्तिकरण, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समेत कई अभियानों की विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए संस्था के सदस्यों ने जैविक खेती व खाद बनाने का निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान किया, जिससे ग्रामीण जीवन का उत्थान हो सके। संपूर्ण ग्राम विकास के लिए किसान सशक्तिकरण, शाश्वत यौगिक एवं जैविक खेती योजना, ग्राम स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और व्यसन मुक्ति जैसे संदेश के साथ 400 गांवों में अभियान का शुभारंभ करने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी रैली रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा का आरंभ अतिथियों ने शिव ध्वज दिखाकर तथा स्वास्तिक बनाकर किया। इस यात्रा में 7 वाहनों को शामिल किया गया, जिसके द्वारा 400 गाँवों में उन्नति व विकास का प्रयास किया जाएगा।
मुंबई के मलाड सेवा केंद्र पर फिल्म निर्देशक सुभाष घई ने शिरकत की और सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती से मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की। चर्चा के दौरान बीके कुंती ने फिल्मों में मूल्यों का समावेश करने पर बल दिया तथा जीवन में राज्यों को शामिल कर तनाव मुक्त बनने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर राज्य शिक्षिका बीके शोभा और बीके धनश्री भी उपस्थित थी। महाराष्ट्र के उल्लासनगर सेवा केंद्र द्वारा गोल मैदान में 14 दिवसीय आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन शहर की विधायक ज्योति कालानी, संत श्री साजन दास, सिंधी संत दयाल आशा, नगर सेवक राजेश वाडरिया, समाज सेवक रमेश आहूजा, रेजेंसी निर्माण लिमिटेड के अध्यक्ष महेश अग्रवाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम, कुर्ला कैंप रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, वरिष्ठ राज्य शिक्षक बीके श्याम समेत संस्था के और शहर के कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने अज्ञान अंधकार को दूर कर आत्मा का दीपक सदा ही जलाते रहने की बात कही। वहीं संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आत्मा व परमात्मा चिंतन द्वारा श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण करें और नई सत्यों की दुनिया लाने में परमात्मा के सहयोगी बने। आत्मिक दिवाली हम अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करके अंतरात्मा में दीप जला के अज्ञान के अंधेरे को दूर करें। दीदी और ब्रह्म कुमारी जी जो जहाँ पे हैं वो यही पैगाम पूरे शहर को देते हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने जो भी त्योहार हमें दिए, हर त्योहार का हमारे जीवन के साथ संबंध है। हर त्योहार हमें कुछ सिखाता है। हम बहुत कुछ चाहें तो इन त्योहारों से पा सकते हैं। इस अवसर पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को बच्चों ने अपने नृत्य नाटिका द्वारा जागरूक किया। इसके साथ ही यहाँ 27 फुट विशाल कुंभकर्ण के शो का आयोजन कर सोई हुई इंसानियत को जगाने का संदेश दिया। इस अवसर पर जहाँ सुंदर चैतन्य देवियों की झांकियाँ सजाई गयी, वहीं लोगों के मनोरंजन के लिए मूल्यों पर आधारित खेलों का भी आयोजन किया गया, जिसके द्वारा वे मूल्यों के महत्व से अवगत हुए। यहाँ उपस्थित सैकड़ों लोगों ने आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी और बीके श्याम के आध्यात्मिक गीतों द्वारा ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया और साप्ताहिक कोर्स करने की इच्छा जाहिर की। गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र में 18वां वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली सब जोन प्रभारी दादी रुक्मणी, रेसिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष HC खुराना, भारतीय नौसेना के पूर्व वाइस एडमिरल पारसनाथ, स्टेट टाउन प्लानर VK गोयल निरोगम, मेडिकल केयर के निदेशक डॉक्टर MD गुप्ता, सह निदेशक डॉक्टर मंजू गुप्ता, सलाहकार मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा, सलाहकार मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सुजाता शर्मा, GB पंत हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी BK उर्मिल, वरिष्ठ राज्य शिक्षिका BK सुदेश समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने कई वर्षों में हुए ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के बारे में उपस्थित लोगों को अवगत कराया, साथ ही ईश्वरीय कार्य में सहयोगी लोगों को धन्यवाद दिया। तो इस प्रकार से काफ़ी सेवाएं जो है बाबा के घर में चल रही हैं और आप सबका पूरा सहयोग है और बहुत अच्छे से निर्विघ्न बाबा का कार्य चल रहा है। इसकी आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने ईश्वरीय सेवा द्वारा जन जन तक परमात्मा का संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया। झारखंड के गुमला सेवा केंद्र के 28 वर्ष पूर्ण होने पर तथा भाई दूज के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रभागीय पुलिस अधिकारी अरुण कुमार, एराउ संस्था के निदेशक अनुरंजन पूर्ति, सेवा केंद्र प्रभारी BK शांति समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर BK शांति ने भाई दूज पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराते हुए आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया और शुभकामनाएं दी। वहीं राज्यों द्वारा सभी को सुख शांति की अनुभूति कराकर श्रेष्ठ कर्म करने की सलाह दी। कार्यक्रम में अरुण कुमार ने संस्था से जुड़े सभी लोगों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी और कहा कि वर्तमान में लोगों ने विकास को धन दौलत से जोड़ दिया है, जबकि सही अर्थों में मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति ही विकास कहलाता है। वहीं अनुरंजन पूर्ति ने कहा कि समाज का विकास तभी संभव होगा जब सभी एक साथ मिलकर ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करें और मूल्यों को जीवन में धारण करें। इस विश्वविद्यालय के द्वारा
इनका जो मकसद है बहुत ही महान है। विकास को हमने किस तरह पैसा से जोड़ दिया है, लेकिन विकास सचमुच में जब तक हम लोग एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के आत्माओं को प्रेम के साथ, जहाँ शांति हो, प्रेम हो, हम नहीं मिल पाएंगे, तब तक मैं कहता हूँ कि विकास हमने नहीं किया है। नई दिल्ली के दमदमा साहिब गुरुद्वारे में शांति सद्भावना एकता चेतना मार्च के पहुंचने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी धर्म के धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर ओआरसी की राज्य शिक्षिका बीके ईशू और गाजियाबाद के वसुंधरा सेवा केंद्र से जुड़े बीके रंजना ने सभी उपस्थित लोगों को विश्व एक परिवार का संदेश देते हुए शांति सद्भावना का भाव रखने का आह्वान किया। हरियाणा में बहादुरगढ़ के टाउन पार्क में विश्व शांति के लिए सामूहिक ध्यान साधना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि, सेक्टर 2 सेवा केंद्र प्रभारी बीके विनीता, वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके अमृता, राज्य शिक्षिका बीके कविता तथा बीके ममता समेत संस्था के कई सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर संस्था से जुड़े लोगों ने एकत्रित होकर योगाभ्यास द्वारा विश्व को शांति, सद्भाव एवं एकता के लिए विश्व बंधुत्व की कामना की। तेलंगाना सिकंदराबाद के वेस्ट मरेदपल्ली सेवा केंद्र पर विश्व यादगार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया, आईपी उमा महेश्वरा राव, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू उपस्थित रही। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि सरकार की ओर से मोटर वाहन अधिनियम संशोधित किया गया है, जिसके प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है। धूम्रपान और मदिरापान से सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है, इसलिए इसके नियंत्रण के लिए राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाया जाए। जितना हम रूल्स को फॉलो करेंगे उतना उसमें हमारी सेफ्टी है, साथ साथ समाज की, दुनिया की सेफ्टी है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सड़क नियमों का पालन कर स्वयं की और औरों की जिंदगी बचाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही हाथों में कैंडल लेकर सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों को शांति का दान दिया। राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम शिव सिंह भौंड, आरडी गर्ल्स कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, संस्कृति निकेतन विद्यालय की निदेशिका सुमन अग्रवाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, बयाना सेवा केंद्र से राज्य शिक्षिका बीके बबीता समेत संस्था के कई सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर सहभागियों ने कहा कि शांति के द्वारा कई समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, इसलिए हमें नियमित रूप से योगाभ्यास द्वारा मन को शांत बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही उपस्थित लोगों ने कैंडल जलाकर पीड़ितों की आत्म शांति की कामना करते हुए श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र द्वारा एनटीपीसी के कर्मचारी विकास केंद्र में 2 दिवसीय ध्यान योग प्राणायाम आध्यात्मिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ईडीसी के प्रबंधक प्रमोद कुमार, एमपीटी के सहायक प्रबंधक एचएस भारद्वाज, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु, माउंट आबू से बीके राजेश समेत कई गणमान्य लोगों ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस अवसर पर बीके बिंदु ने कहा कि आत्मा का मूल गुण है सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, जिसे राजयोग द्वारा ही पुनः जागृत किया जा सकता है। इस दौरान बीके विद्या ने सभी कर्मचारियों को शारीरिक प्राणायाम के साथ साथ राजयोग के अभ्यास से तन व मन को स्वस्थ रखने की सलाह दी। अंबाला कैंटी के दयालबाग सेवा केंद्र द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और आर्य गर्ल्स हाई स्कूल में स्वस्थ, सुखी जीवन और नैतिक मूल्यों के महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े बीके राकेश और बीके रमन ने छात्र छात्राओं को समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए स्वयं को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। झारखंड में देवघर के मंडलकारा जेल में अपराध मुक्त समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके भगवान, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीता, जेल अधीक्षक सत्येंद्र चौधरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील सुल्तानिया, सत्यनारायण शाह समेत कई सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर बीके भगवान ने कहा कि समाज में बढ़ रहे अत्याचार को समाप्त करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान और नियमित योगाभ्यास जरूरी है। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.godlywoodstudio.org पर।
यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।